हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज आपके लिए मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ना, वो एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर के ऊपर कहानी है जिनने अपनी लाइफ में एक ऐसा एक्सपीरियंस किया। वो बेचारा एक सीधा साधा आदमी था जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल टैक्सी चलाकर ही गुजार रहा था, और बहुत शांत स्वभाव का आदमी था। वो बहुत बढ़िया आदमी था, बट उसने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जो उसके लिए उसको अपना जहाँ वो रहता था, जिस जगह वो रहता था, उसको उसी जगह को चेंज करना पड़ गया। उसको वो शहर ही छोड़ना पड़ गया। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना कि इस स्टोरी में क्या होता है। उसे कैसे अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ा, और वो उसको कैसे उस शहर को भी छोड़ना पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक संजय नाम के आदमी से, जो देखने में बड़ा अच्छा लगता था। वो देखने में बहुत हैंडसम था एंड देखने में बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी उसकी, बहुत अच्छा था। बट किस्मत से वो एक टैक्सी ड्राइवर था। उसका जो जन्म होता है कुछ ज़्यादा अच्छे घर में नहीं होता, और ना वो ज़्यादा पढ़ लिख पाता है। तो उसको आगे जाके ना टैक्सी चलानी पड़ती है। वो भी अपनी नहीं होती उसकी वो टैक्सी, वो भी उसकी जो टैक्सी होती है ना वो किराए पर होती है। तो वो वही टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करता था अपनी ज़िंदगी का। और उसमें उसकी एक बीवी भी थी, बच्चा कोई नहीं था, उसकी सिर्फ एक बीवी थी। और वो जो जिस घर के अंदर वो रहते थे ना, वो भी एक किराए का घर था। तो बहुत 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 दयालु इंसान था। जिसका भी जो भी उसको पैसा देना होता था, वो उसको उस पैसे को टाइम पे देता था। अगर किसी की उसको मदद करनी होती थी, वो मदद कर देता था। कि अगर कोई इंसान उसको ये कह देता था कि आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं वो पैसा तुम्हें कल दे दूँगा, तो वो उस चीज़ को मान जाता था कि ठीक है, तुम मुझे कल दे देना। बहुत अच्छे स्वभाव का वो आदमी था, उसका नेचर बहुत अच्छा था। बट ना उसकी लाइफ को कुछ और ही किस्मत से ना संजय की लाइफ को कुछ और ही मंजूर था। वो उसके लिए कुछ ऐसा उसकी लाइफ में वो कभी एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं सकता था जो उसकी लाइफ में आगे होने वाला था। तो एक बार क्या होता है, ना रात को भी वो काम करता, थोड़ा लेट नाइट भी उसको हो जाता था, तो वो काम करता था क्योंकि उसको अपने पैसा जमा करना था, जिससे वो अपनी बीवी को अच्छी घर दे सके, अच्छा सब कुछ दे सके। आगे उसके बच्चे होने थे, उसके लिए भी वो अच्छा करना चाहता था कि मैं अच्छा से अच्छा करूँ जिससे हमारी लाइफ आगे अच्छी हो। तो वो वैसे ही एक बार भी रात को काम कर रहा था, और वो जब उसका काम पूरा कंप्लीट हो गया था और वो घर जा ही रहा था कि अब मेरा टाइम हो गया है टैक्सी का, अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। तो जैसे ही जा रहा था ना, जिस रास्ते से जा रहा था, वो रास्ता ना बड़े ही वो था, सुनसान टाइप का ना। वो भी पेड़ ही पेड़ होते हैं, जो उसकी लेफ्ट साइड होते हैं वहाँ भी पेड़ ही पेड़ होते हैं। पेड़ों के बीच में ही वो रास्ता होता है, और उसको वहीं से निकलना था। तो वो आराम से उस रास्ते पे जा रहा होता है, बट ना कुछ दूरी से उसको ना 3 औरतें दिखाई देती हैं जिन्होंने सफ़ेद कलर का बुर्का पहना होता है। तो वो ये चीज़ सोचता है कि क्यों ये औरतें इतनी रात को वहाँ खड़ी हैं, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा इनका। और रात के समय औरतों के लिए सेफ़ नहीं है, तो वो यही सोचता है कि क्यों यहाँ खड़ी हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गई शुरू में कि ये जो कहानी है ये बहुत साल पुरानी है, जैसे 90s की कहानी है ये। तो वो यही सोचता है कि क्यों ये तीनों औरतें खड़ी हैं। बट जब गाड़ी उसकी जो टैक्सी होती है कुछ दूर कुछ ही डिस्टेंस पे होती है, तो वो ऐसे हाथ करके ना रोकती हैं उन्हें, और वो उनको बोलती हैं कि ना हमारा कुछ आगे ही जाके घर है, तो आप प्लीज़ हमें वहाँ छोड़ दीजिए। तो वो कहता है ठीक है, आप आ जाओ। बट वो उसे कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। तो वो कहता है ठीक है, कोई नहीं। तो वो कहता है हम तुम्हें पैसे कल देंगे। वो कहता है ठीक है। तो वो जो 3 औरतें होती हैं वो गाड़ी में बैठ जाती हैं, और वो कुछ दूर आगे जाकर वो उनका वो घर भी आ जाता है। उनका जो घर था वो पूरा महल जैसा था। तो वो उनको वहाँ उतार देता है, 3 औरतों को। उतारने के बाद वो उससे कहती हैं कि तुम ना कल आना, हम तुम्हें कल पैसे देंगे। वो कहता है ठीक है। वो वहाँ से चला जाता है। जब अपने घर के पास जब वो पहुँचता है ना, जब अपनी गाड़ी को जब वो देखता है, तो वो देखता है अपनी गाड़ी के आगे का जो मिरर होता है ना, उसको वो वहाँ से देखता है कि पीछे कुछ ना पोटली सी पड़ी है, छोटी सी टाइप की पोटली सी पड़ी है बैक सीट पर। तो वो सोचता है ये क्या है। तो वो उतरता है और पीछे का गेट खोल के उस पोटली को बाहर निकालता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। तो वो
देखता है कि इस पोटली में क्या होगा। वो ऐसे ऐसे करके चेक करता तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके अंदर क्या है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो वो ना साइड में रख देता। तो उसकी बीवी पूछती है कि तुम क्या लाए हो? तो कहते हैं पता नहीं, शायद किसी कस्टमर का होगा, जो लास्ट कस्टमर में छोड़कर आए हो वो 3 औरतें थी, शायद ये उनका है। वो कहती है हो सकता है उनका, पर हम देखें तो इसके अंदर क्या है। वो मना करता है कि नहीं, हम किसी की अमानत नहीं छेड़ सकते, ऐसे ये उनका है, मैं उनको दूंगा कल जाकर। वो कहती है अरे देखने में क्या जा रहा है? वो कहता है कि जब तो हमें उसमें से कोई लेना ही नहीं है तो हमें देखना क्यों है? बट औरतों में तो होती है एक अजीब सी चीज़ है कि हाँ हमें देखना है तो देखना ही है। तो वो जाती है और उस पोटली को खोलती है और देखती है, तो उसके अंदर सोने के सिक्के होते हैं। वो उसको देख के दंग रह जाती है, और जो उसका पति होता है संजय, वो भी उसे देख के दंग रह जाता है कि इसके अंदर। जो संजय होता है उसको बोल देता है नहीं नहीं तुम अभी से बंद करके रख दो, मैं कल उनको जाके ये दे दूंगा, ये उनका है। तो वो भी, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो भी कह देती है हाँ ठीक है मैं रख देती हूँ। वो बंद करके रख देता है। और जब उसका सारा काम, जब कल अगले दिन होता है, वो अगले दिन फिर निकलता है उसको अपनी टैक्सी के लिए। वो अपने जहाँ जो सारा उसकी टैक्सी होती है कस्टमर्स को भेज भाज के, फिर से रात हो जाती है। और वो सोचता है जब मेरा सारा काम हो जाएगा मैं तब जाके उनसे अपने पैसे ले लूँगा। वो फिर से सारा काम हो जाता है। तो होने के बाद वो लास्ट में कहता है चलो मैं पैसे लेने चले जाता हूँ। तो वो जाता है, उनके घर जाता है जहाँ उन्होंने कल उनको छोड़ा था 3 औरतों को। वो वहाँ जाता है और उनकी बेल बजाता है। तो उनमें से ना तीनों में से एक औरत वहाँ आती है बाहर, और वो कहती है हाँ जी। वो कहता है कि कल मैंने आपको छोड़ा था ना, तो वो आप मुझे पैसे दे दो। वो कहता है ठीक है मैं लेकर आती हूँ। बट वो कहता है 1 मिनट, उससे पहले कल मैंने अपनी गाड़ी में ना, जब मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकल रहा था, तो मैंने एक पोटली सी देखी थी, क्या ये आपकी है? वो कहते हैं हाँ ये मेरी है। तो वो उसको अपने पास रख लेती है और वो अंदर से जाकर उसके पैसे लाकर उसको पैसे वो दे देती है। वो वहाँ से अपनी गाड़ी में पैसे लेके निकलता है। तो वो थोड़ा सा आगे जाके देखता है तो एक ना मूंगफली वाला आ रहा होता है, जैसे मूंगफली वाले होते हैं ना, तो वो सामने से आ रहा होता है। वो उसे पूछता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे? वो कहता है कि वहाँ एक घर था, मैं वहाँ उनसे पैसे लेने गया था, कल मैंने उनको छोड़ा था। वो कहता है कौन सा घर? वो कह रहा था बस यहाँ आप देखो ना, ये घर है, इतनी बड़ी हवेली आपको दिखने नहीं? वो कह रहा है कौन सा घर, कैसी हवेली, कुछ नहीं है वहाँ पे। और जब वो पीछे दोबारा जाकर जब देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पे वो हवेली थी ही नहीं, है ही नहीं वो वहाँ हवेली। तो एकदम वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हुआ? वो कहता है कि वहाँ पे तो कुछ है ही। वो एकदम पागल सा होता है और अपनी गाड़ी में बैठ के अपने घर के लिए निकल जाता है। उसको 3 दिन तक बुखार चढ़ जाता है। वो ही सोच के कि ऐसा क्या हो गया, उसको वो 3 दिन तक बुखार चढ़ा होता है। बुखार चढ़ने के बाद वो चौथे दिन, उसे काम तो करना ही था, वो 3 दिन तक घर तो बैठ नहीं सकता था। वो चौथे दिन फिर निकलता है अपने काम के लिए, अपना काम वाम करके अपने घर के लिए। जब वो आ रहा होता है, रास्ते में वो 3 औरतें उसे फिर मिलती हैं। वो फिर उसे रोकती हैं, वो उससे कहती हैं हमें अपने घर छोड़ दो। वो उन 3 औरतों को फिर बिठा लेता है, पर वो इस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उन 3 औरतों को बिठा लेता है। बिठाने के बाद वो उनको फिर लेके चलता है, और वो औरतें उन्हें फिर बोलती हैं कि हमारे पास आज पैसे नहीं है, तुम कल फिर से आना। वो कहता है ठीक है। वो उनको उतार देता है उनकी जगह पे, और वो उस हवेली को फिर से देखता है। तो वो हवेली उसे उस समय दिख रही होती है, पर जब वो कल उस मूंगफली वाले के साथ था तब उसे वो हवेली नहीं दिख रही थी। वो वहाँ से डर के चुपचाप चला जाता है। चढ़ने के बाद, चला जाने के बाद उसको फिर वो 3 दिन का बुखार चढ़ता है। फिर से वो 3 दिन बुखार उसको फिर से चढ़ जाता है। वो फिर बट वो उससे पैसे लेने नहीं चाहता। चौथे दिन उनमें जो 3 औरतें, तो रास्ते में उसको 3 औरतें फिर दिखती हैं। तो वो फिर उसको हाथ करके रोकती हैं। वो उस गाड़ी में फिर बैठ जाती है उससे। पर इस समय वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। उसको वो उसकी जगह पे उतारती हैं और वो उसे कहती हैं आज हमारे पास पैसे नहीं है, बट कल हम तुम्हारे घर आके तुम्हें पैसे देंगे, तुम मत आना, हम तुम्हारे घर आके पैसे देंगे। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद ना अगले दिन होता है, वो कहीं नहीं जाता बाहर, बट वो औरतें नहीं आती उससे। फिर अगला दिन होता है, वो फिर देखता है कि वो औरतें, बट उसको बुखार चढ़ा हुआ इतना होता है कि पूरा तपरा होता है उसका शरीर। फिर तीसरा दिन फिर होता है। तीसरे दिन रात को बेल बजती है।
वो डरा हुआ इतना होता है, उसको लगता है शायद आ गई। वो खोलता है गेट, वो तीनों में से एक औरत उसके दरवाजे के बाहर होती है और वो उसे पैसे देती है। वो उसे कहती है हमें तुम पसंद आए, तुम्हारी ईमानदारी हमें अच्छी लगी और कुछ दिनों बाद हम तुम्हें ले जाएंगे अपने साथ क्योंकि तुम हमें अच्छे लगे। तो वो फटाफट वो जो गेट होता है उसको बंद करके अंदर चला जाता है और गेट हमें बंद करके वो इतना ज़्यादा डर गया होता है, उसको कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मेरे साथ ये क्या हो गया। तो उसको उस मूंगफली वाले की याद आती है कि उसने उसको ये चीज़ बताई थी, तो उसको शायद वो ही इस चीज़ का हल मुझे बताएगा। तो वो अगले दिन रात को ना उस मूंगफली वाले, उसका टाइमिंग वो सेम होता है, वो उसी टाइमिंग से उस रास्ते से निकलता था, तो उसी टाइमिंग में वो खड़ा हो जाता है उस मूंगफली वाले का वेट करते हुए। तो वो उसी टाइम पर वो मूंगफली वाला आता है और वो उसे कहता है कि ना मेरे साथ तो ऐसी ऐसी सिचुएशन सारी हो गई, वो मुझे कह रही है मुझे ले जाएगी। वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें इस चीज़ से बचने के लिए इस शहर को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। इसका जो उन औरतों के साथ हुआ है वो तो बात हमें भी नहीं पता, बट तुम्हें उससे पीछा छुड़वाने के लिए तुम्हें उसका ये शहर ही छोड़ना पड़ेगा। तो वो एक दिन भी नहीं लगाता उस शहर को छोड़ने के लिए और फटाफट उस शहर को वो छोड़ देता है। फिर उसके साथ वो कभी औरतें कभी नहीं आई, ना उसको वो कभी औरतें दिखी। ये हुआ था उस संजय के साथ। ये स्टोरी थी कि उसको रातों रात ही वो जो शहर था वो खाली करना पड़ गया, वो घर खाली करना पड़ गया, जिससे उसको इतना ज़्यादा डर लगने लग गया वो 3 औरतें। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।